नमस्कार साथियों, वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिवीजन क्लास वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है, तो आप लोग इससे जुड़कर और इसका लाभ उठाएं। आज हम लोग यूपी टीजीटी 2005 का क्वेश्चन पेपर हल करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005। क्वेश्चन नंबर 1, जोगी मारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व। तो जोगी मारा में 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं, जो मौर्यकालीन सम्राट अशोक के समकालीन हैं। और यह 300 ईसा पूर्व इन्हें डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगी मारा की गुफा 300 ईसा पूर्व डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगी मारा की गुफाएं 300 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। और डॉक्टर ब्लॉक इन्हें यूनानी धर्म से संबंधित मानते हैं, जबकि डॉक्टर राय कृष्णदास इन्हें जैन धर्म से संबंधित मानते हैं। और उन्हीं का विचार या उन्हीं का मत सर्वमान्य मत है। जोगी मारा की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रंग, शीर्षक, रेखा, धर्म। तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है। प्रागैतिहासिक काल से ही रेखा चित्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 2-4 ही रेखाओं में संपूर्ण चित्र को चित्रित कर दिया है प्रागैतिहासिक कलाकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? गाय की, मृग की, अश्व की, सांड की। तो सारनाथ स्तंभ पर गाय और मृग इन दोनों पशुओं की आकृति नहीं पाई गई है। अश्व मतलब घोड़ा और सांड या बैल, हाथी और सिंह मतलब इन्हीं 4 पशुओं की आकृतियां पाई गई हैं, जिनमें से गाय और मृग ये दोनों आकृतियां नहीं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगी मारा की गुफाएं मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत में रामगढ़ की पहाड़ी पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित हैं। और यह गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी के, लखनिया के, बेलारी के या कालीखो के। तो स्पेन की अल्टामीरा के समकालीन पंचमढ़ी के गुफा चित्र हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 25 चित्रित पाई गई हैं। यहाँ के चित्रों को खोजने का श्रेय 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन महोदय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? 2, 4, 6, 8।
मित्रों इस क्वेश्चन पर भी विवाद है, कोई 2 मानता है, कोई 6 मानता है, किंतु अगर क्वेश्चन यही रहे तो आप विकल्प ए 2 मान सकते हैं। सैंधव सभ्यता में पूर्ण परिपक्व प्रमाणित स्थल 2 को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या सातवाहन काल? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप कुषाण कालीन, कुषाण नरेश कनिष्क के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, लोथल स्थित है अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान? लोथल भारत के गुजरात प्रांत में अहमदनगर जिले में भोगवा नदी तट पर स्थित है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है? पटना, कस्या, गया, सैदपुर भीतरी? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर वर्तमान में कस्या नाम से जाना जाता है और इन्हें परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या कस्या में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या आधुनिक काल? इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का या महापरिनिर्वाण का? तो स्तूप समाधि का प्रतीक माना जाता है। स्तूप मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला पर 100 से अधिक गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? आगरा, ललितपुर, कानपुर या गढ़ मुक्तेश्वर? तो देवगढ़ का मंदिर वर्तमान ललितपुर में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है 5वीं 6वीं सदी में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, लिंगराज मंदिर स्थित है महाबलीपुरम, उड़ीसा, पुष्कर या तंजौर? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ का धामेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं मौर्य, कुषाण, शुंग या गुप्त? सारनाथ का धामेक स्तूप गुप्त काल में गुप्त नरेश कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित करवाया गया है और यह एकमात्र स्तूप है जो चबूतरा विहीन स्तूप है। यह वाराणसी के निकट सारनाथ या मृगदाव या ऋषपत्तनम पर स्थित पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मित्रों यह क्वेश्चन भी विवादित है। चार्ल्स फाबरी और इस्मत मौर्यकालीन स्तंभों पर ईरानी प्रभाव मानते हैं, जबकि E.B. हैबेल, राय कृष्णदास और आनंद कुमार स्वामी इस पर भारतीय प्रभाव मानते हैं। इसलिए विकल्प पर
ईरान और भारत दोनों है, इसलिए यह क्वेश्चन अगर दोबारा कभी पूछा जाएगा तो विवाद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं यक्षिणियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की। तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां पाई गई हैं, जिनमें हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? बाघ में, जोगीमारा में, सिंघनपुर में या एलिफेंटा में? तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा रियासत पे रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे 10वीं सदी में डंडोर नाम से और रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? 16वीं, 14वीं, 17वीं या पहली? महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बोधिसत्व पद्मपाण अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित पाया गया है? बोधिसत्व पद्मपाण अजंता की किस गुफा संख्या में पाया गया है? 1 में, 7 में, 17 में या 29 में? तो बोधिसत्व पद्मपाण अजंता की पहली गुफा में पाया गया है। अजंता की पहली गुफा में पाया गया है और बोधिसत्व पद्मपाण अजंता की पहली गुफा में त्रिभंग मुद्रा में पाया गया है। इसे यूरोपी कलाविदों ने लियोनार्दो दा विंची के चित्र लास्ट सपर से इसकी तुलना करते हुए लास्ट सपर का जो उद्देश्य विश्व कल्याण की भावना है, वही भावना बोधिसत्व पद्मपाण के चित्रों में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सीतनवासन गुफा के मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा? तो सीतनवासन की गुफाएं तमिलनाडु में तंजौर जिले के निकट पुदुकोट्टई पर स्थित हैं और कावेरी नदी तट पर स्थित हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि किताबों में कृष्णा नदी दिया गया है, जबकि तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती ही नहीं, तो कृष्णा नदी होगा कहाँ? 2011 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और जो मित्र कृष्णा नदी लगाए थे वो बाहर हो गए और जो कावेरी लगाए थे वो अंदर हो गए, चूँकि यह मामला कोर्ट चला गया है और कोर्ट ने कावेरी नदी को सही मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में या कानपुर में? तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है और इसका निर्माण यशो वर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या लिंगराज मंदिर? पल्लव कला के अंतर्गत
महाबलीपुरम के मंदिरों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, बेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है, एलोरा, बाघ, सित्तनवासन या एलिफेंटा। बेरुल नाम से एलोरा की गुफाओं को जाना जाता है। प्राचीन काल में एलोरा की गुफाओं को एलापुर आंचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ लोग इन्हें बेरुल के भी नाम से जानते थे और आगे चलकर एलोरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं पाई गई हैं जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में या महाबलीपुरम में? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में पाया गया है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित भी मंदिरें पाई गई हैं और चंदेल शासकों ने यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गुप्त या गांधार? बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी में कुल 4 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी व तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित गुफा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नग्नजित, भोज या कालिदास? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक परमार नरेश राजा भोज को माना जाता है और इनकी दूसरी पुस्तक युक्ति कल्पतरु है। इन्होंने लगभग 34 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु महत्वपूर्ण है। सम्रांगण सूत्रधार विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है राज तलंगड़ी, रसमाला, प्रमाण मीमांसा या इंडिका? सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला को माना जाता है। इनकी दूसरी पुस्तक कीर्ति कौमुदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास, चित्रकल्प द्रुम, कालका चार कथा? उपर्युक्त में से किसी में नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? दोस्तों, यह क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसमें चित्रकल्प द्रुम या इसी को कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग कालका चार कथा, ये दोनों, कुछ लोग इसमें चित्रकल्प द्रुम या कल्पसूत्र या कुछ लोग कालका चार कथा, ये दोनों मानते हैं। तो यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चित्रकल्प द्रुम भी जैन धर्म से संबंधित है और इसमें जैन तीर्थंकरों का वर्णन है और कालका चार भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31,
ढूंढार शैली के नाम से कौन सी शैली चित्रकला जानी जाती थी? कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली? तो ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली को जाना जाता है। राजस्थान की 4 मुख्य शैलियों में ढूंढार एक मुख्य शैली है। इसकी उपशैलियों में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट? तो संसार चंद के कला की चर्चा मूर क्राफ्ट ने की है। 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में आलमपुर में मूर क्राफ्ट संसार चंद से मिला और मूर क्राफ्ट ने लिखा है, संसार चंद को चित्रकारी का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ या कुल्लू शैली? तो राधा को बनी ठनी किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली को विकसित करने में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। पहले राजा सावंत सिंह और दूसरे नंबर पर सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी और तीसरे नंबर पर सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद को माना जाता है, जिसने बनी ठनी को चित्रित किया था और इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? भूपत पाल, संसार चंद, राम कृपाल सिंह, सावंत सिंह? तो कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ था? किसके शासनकाल में नहीं हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। इसमें होना चाहिए कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था। अगर होता तो इसमें संसार चंद हो जाता। बाकी इसमें नहीं पूछा है तो नहीं में भूपत पाल सिंह, राम कृपाल सिंह और सावंत सिंह ये तीनों चित्रकार नहीं थे। मात्र संसार चंद एक ऐसे शासक थे जो कांगड़ा शैली से संबंधित थे, तो इसलिए यह क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या जोधपुर में? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1857 ईस्वी में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी और राम सिंह के ही द्वारा जयपुर को गुलाबी आवरण दिया गया। तभी से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। जय निवास महल कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो जय निवास जयपुर में स्थित है। सवाई सिंह के समय में यह जय निवास का निर्माण हुआ था और इनके शासनकाल में सिसोदिया रानी का महल, ताल कटोरा, चंद्र महल आदि अन्य भव्य भवनों का भी निर्माण यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? कांगड़ा शैली में, गढ़वाल में, गुड़ेल में या बसौली में? तो पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का चित्रण बसौली शैली में हुआ है और यह कृपाल पाल के शासनकाल में देवी दास के द्वारा
किया गया रसमंजरी भानुदत्त की रचना है, जिसे बसौली शैली में देवीदास ने चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बेंगलोर में, बड़ौदा में, कोयम्बटूर में या बीजापुर में? दक्कनी शैली मूलतः बीजापुर में केंद्रित थी। दक्कनी शैलियों में 3 प्रमुख शैली हैं, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। पहले 5 शैलियाँ था, बरार और बीदर। आगे चलकर बरार और बीदर इन्हीं में सम्मिलित हो गई और अब 3 प्रमुख राज्य बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ही दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित थे? हाथी, ऊंट, घोड़ा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू ऊंट पर सवार दिखाई देते थे। राजस्थान का जहाज ऊंट को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, बनी ठनी चित्र का संबंध रखता है कोटा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या किशनगढ़ शैली? तो बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इसे चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को प्राप्त है। मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या नेपाली चित्रकार? मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। वैसे तो मौला राम गढ़वाल शैली के पहाड़ी कला की उपकला शैली गढ़वाल शैली के चित्रकार, मूर्तिकार और इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? जैन शैली या ब्रज शैली, आधुनिक शैली या राजस्थानी शैली? तो निहाल चंद राजस्थान की उपशैली किशनगढ़ से संबंधित कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला राव सुरजन, राव सावंत, राजा अनूप सिंह, राव देवा से? तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन राव सुरजन सिंह से मिला है, किंतु बूंदी शैली की स्थापना राव देवा जी ने अपने बाबा के नाम पर, बूंदा जी के नाम पर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर, कांगड़ा, बसौली, गढ़वाल? तो नैन सुख गुलेर शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है किशनगढ़, बूंदी, चावंड या गुलेर? तो गुलेर शैली एक पहाड़ी कला शैली के रूप में जानी जाती है। बाकी किशनगढ़, बूंदी और चावंड ये तीनों राजस्थानी कला शैलियों के रूप में जानी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, यामिनी राय या छितीन नाथ मजूमदार? तो बंगाल शैली के चित्रकार जो सच्चे वैष्णव भक्त थे और अपने चित्रों में ज़्यादातर राधा कृष्ण को ही चित्रित किए हैं, वो हैं छितीन नाथ मजूमदार। इन्होंने गीत गोविंद नामक एक श्रृंखला चित्र बनाई है, जिस पर इन्होंने ज़्यादातर राधा कृष्ण को ही चित्रित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा
किसकी प्रसिद्ध कृति है? असित कुमार हलदर, यामिनी राय, नंदलाल बसु या अवनीश नाथ ठाकुर? तो औरंगजेब का बुढ़ापा अवनीश नाथ ठाकुर की प्रसिद्ध रचना है। अवनीश नाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के जोड़ा सांकू में हुआ था और यह बंगाल शैली के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं, साथ ही वास पद्धति के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनीश नाथ ठाकुर या शारदा चरण वकील? दोस्तों, यह क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन है क्योंकि विकल्प में गगनेन्द्र नाथ और अवनीश नाथ दोनों को दिया है और आधारशिला किसने रखा है? कुछ लोग गगनेन्द्र नाथ ठाकुर को मान रहे हैं और कुछ लोग अवनीश नाथ ठाकुर को मान रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। प्रणय दूत चित्र चित्रित है अवनीश नाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, रवीन्द्र नाथ ठाकुर या अमृता शेरगिल? प्रणय दूत चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? प्रणय दूत चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा। प्रणय दूत गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया है। यह तैल माध्यम में चित्रित है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर को स्टेला क्रैमरिस ने इनकी तुलना पेरिस के कलाकारों से की है और यह प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही प्रथम भारतीय व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही प्रथम भारतीय कार्टूनिस्ट के रूप में भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत, जैन, मुगल, पाल? तो 7वीं से 12वीं सदी में पाल शैली का विकास हुआ और पाल शैली या पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल के द्वारा किया गया था। यह पूर्वी भारतीय शैली है और इसके प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल को माना जाता है। पाल शैली में पहली तारपत्रित पोथी प्रज्ञा पारमिता शास्त्र को माना जाता है और जिसे नागार्जुन के द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, हंगरी में, भारत में या फ्रांस में? तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1913 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता भारतीय सरदार उमराव सिंह शेरगिल और इनकी माता हंगेरियन एक महिला ओपेरा थिएटर की कलाकार के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब? स्याह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? शाह मोहम्मद, बाबर या अबुल फजल या गुलबदम बेदम? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक स्वयं बाबर है और तुजुक ए बाबरी का लेखक स्वयं बाबर है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी को लिखा था। आगे चलकर अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था बाबरनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 54, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी और यह कवि तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इनका मुगल दरबार से कोई संबंध न था, इसीलिए समकालीन होने के नाते रामचरितमानस को अकबर के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? हम्पी में, दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में? अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है। इसकी रचना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, अकबर कालीन चित्रों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिम चित्रकारों की, उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं? तो अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी, जिनमें कायस्थ, खाती, चितेरा, कहार आदि जातों के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी, आईने अकबरी, तूतीनामा या शाहनामा? के ईरान के राजाओं को शाहनामा नामक पोथी में अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो अकबर मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, जबकि इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फाहियान या राल्फ? तो आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन राल्फ फिच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्दुसमद, दसवंत, बिहजाद या मंसूर? तो पूर्व का राफेल बिहजाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली या राजस्थानी शैली? तो गोलकुंडा में दक्षिण शैली का विकास हुआ है। दक्षिणी शैली के 3 प्रमुख केंद्रों में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर का नाम लिया जाता है, जिनमें से सबसे प्रमुख शैली बीजापुर शैली है और दक्षिणी शैली का विकास प्राकृत और ईरानी शैली से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो रूप चित्र का निर्माण अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। बसावन और दसवंत नामक कलाकारों के चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, जो अकबर कालीन
कलाकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन या सांस्कृतिक आंदोलन? तो रीतिवाद एक कला आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया है, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर, एम.एफ. हुसैन। तो बनारस के घाटों को राम कुमार ने चित्रित किया है, बनारस के घाटों को राम कुमार ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, तिसड़ा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? बद्री विशाल पित्ती, बान हंस या क्रिस्टी जी.एस. श्रीवास्तव? तो तिसड़ा चित्र क्रिस्टी के द्वारा नीलाम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन की, राजा रब वर्मा की, शैलेंद्र नाथ डे की या अवनींद्र नाथ ठाकुर की? तो शकुंतला वियोग राजा रब वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। राजा रब वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान पर हुई थी और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में केरल में ही आठट्रंगल नामक स्थान पर हुई थी। यह प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने तैल चित्रण का प्रयोग किया था और भारतीय प्रथम कलाकार कैलेंडर कला के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे या राम किंकर बैद? तो गांधी जी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस का प्रसिद्ध लिनोकट माध्यम में चित्रित चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों का कार्य, पट चित्रण, लघु चित्र या कागज पर बने चित्र? तो चंबा अपने रुमाल कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, रुमाल कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे या डी.पी. राय चौधरी? तो केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष डी.पी. राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी को चुना गया था। यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर में, कलकत्ता में, 24 परगना में या शांति निकेतन में? तो नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882-83 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सड़कपुर में हुआ था और यह शांति निकेतन से संबंधित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर थे। शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इन्हें मास्टर शांति निकेतन में इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देती है? यूनिसेफ, यूनिडो या यूनेस्को? तो इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था जो कला एवं संस्कृत को बढ़ावा देती है? यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख या अर्पिता सिंह? तो
तो प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार ए रामचंद्रन को माना जाता है। यह केरल से संबंधित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म 1935 ईस्वी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं दिनकर कौशिक, अर्पणा कौर, लक्ष्मण पै या अंजलि इला मेनन। दोस्तों इस प्रश्न का इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगर किसी को इसका प्रमाणिक उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं NS गायतोंडे, KS कुलकर्णी, शांति दबे, राघव कनेरिया। तो प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार KS कुलकर्णी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? SH राजा, प्राणनाथ मांगो, सतीश गुजराल, केवल सोनी। तो बिलाप का प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल को माना जाता है। यह एक मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, MF हुसैन या PT रेड्डी। तो मदर टेरेसा सीरीज MF हुसैन की प्रसिद्ध रचना है। MF हुसैन का जन्म 1915-16 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को इंग्लैंड के लंदन में रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में हुई थी और इन्हें 10 जून 2011 को ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में ही दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? अब उस समय कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह या जयकृष्ण अग्रवाल। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह को उस समय माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? बम्बई में, इंदौर में, सोलापुर में या कोल्हापुर में। तो MF हुसैन का जन्म सोलापुर, महाराष्ट्र सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस संस्था से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। तो प्रोफेसर KS कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से संबंधित कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामाइलिन, काला या नेवी ब्लू। तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग नेवी ब्लू माना जाता है। भारतीय झंडे की अभिकल्पना बैकैया नायडू के द्वारा, पिंगली बैकैया के द्वारा किया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 माना जाता है। 3:2 माना जाता है और यह चक्र नेवी ब्लू में बना है जिसका आश्रय निरंतर गति की ओर बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? नंदलाल बोस ने, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने, स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार नंदलाल बोस ने किया था। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित था? बड़ौदा में, जयपुर में, अहमदाबाद में या उदयपुर में। तो पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय उदयपुर में स्थित है। भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 85, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, शांति निकेतन या भोपाल? भारत भवन भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में अशोक वाजपेयी के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन को बनाया गया है और इसके वास्तुकार के रूप में चार्ल्स कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं एएस रमन, आर.के. नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक गिरीश कर्नाड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था? मनु भाई पारीक, केसीएस पणिकर, कृष्ण खन्ना या सतीश गुजराल? उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था? सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, बाग शैली, अभ्रंश शैली या मुगल शैली? तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति, ओम की आकृति? तो स्थिर मुख आकृति अंडाकार के रूप में, स्थिर मुख आकृति अंडाकार के रूप में जानी जाती है। चंचल मुख आकृति पान की आकृति के रूप में जानी जाती है। चंचल मुख आकृति पान की आकृति के रूप में जानी जाती है और योगी का कान ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? साझी में, अल्पना में, मांडना में या घोरी में? तो ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग अल्पना में हुआ है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है? पाल शैली में, चोल शैली में, अभ्रंश शैली में या गुप्त शैली में? तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग गुप्त शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, बंधक प्रयुक्त किया जाता है तैल चित्रण में, पेस्टिल चित्रण में, वास चित्रण में या वाटिक चित्रण में? तो बंधक प्रयुक्त होता है वाटिक चित्रण में बंधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, उत्कीर्णनकार किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या संगीतकार? तो उत्कीर्णनकार मूर्तिकार के द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन या अनिश्चितता? तो चित्र में कणवत रेखाएं व्याकुलता का मनोभाव उत्पन्न करती हैं। कणवत कोणी रेखाएं भी व्याकुलता का मनोभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है? परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त? तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय अमूर्त नहीं है, जबकि सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक ये सब परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है?
अच्छा उभरता है, चिकना, मध्यम, मोटा, पतंगी। जल रंग चित्रण का प्रभाव, जल रंग चित्रण का प्रभाव मोटा कागज पर अच्छा उभरता है। जल रंग चित्रण की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पाल सैंडवाई के द्वारा 18वीं शताब्दी में पाल सैंडवाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता का क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊपर से नीचे की ओर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 3, 5, अनगिनत। तो एक पूर्ण चित्र या ग्राउंड में तीन सतह हो सकते हैं, जिनमें अग्रगामी, मध्यगामी और पृष्ठगामी को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? संतुलन से, अनुपात से, सामंजस्य से या सहयोग से? तो दृष्टिगत भार संतुलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला, नारंगी। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग हरे रंग को माना जाता है। लाल रंग क्रोध, प्रेम, पराक्रम आदि का द्योतक है। नीला रंग ईमानदारी और आशा, विश्वास आदि का भाव व्यक्त करता है। जिनमें से नारंगी रंग ज्ञान और प्रेरणा का भाव व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग होता है, केवल देखने काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है। तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। टेम्पेरा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्पेरा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, तैल रंग। तो टेम्पेरा तकनीक में एक्रेलिक रंग का प्रयोग होता है। एक्रेलिक जल एवं तैली दोनों प्रकार का होता है जो टेम्पेरा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। प्रतिकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। प्रकृति चित्रण जहांगीर के शासनकाल में उच्च स्तर पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो सादृश्य का अर्थ आकृति में समानता सादृश्य का अर्थ होता है। और नीलनाथ टैगोर कहते हैं, जो आकृति में समानता, जैसे किसी आकृति में वही भाव उत्पन्न हो जाएं, उसे सादृश्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास या शुक्राचार्य। तो भारतीय षडांग के सूत्रधार पंडित यशोधर को माना जाता है। जय सिंह के दरबारी विद्वान यशोधर पंडित ने 11वीं सदी में कामसूत्र की टीका जय मंगला के नाम से लिखी थी और उसी में आलेख
मतलब चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। षडांग का पहला अंग है, षडांग का पहला अंग है प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद या भाव। तो प्रमाण षडांग का पहला अंग रूप भेद, रूप भेद को माना जाता है। रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण योजना सादृश्यम वणिका भंग इत चित्रम षडंगकम। यही षडांग के 6 अंग हैं और रूप भेद इसका पहला अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, वात्सायन, भरत मुनि या अरस्तु। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि को माना जाता है और भरत मुनि ने प्रथम सदी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र की रचना की है और इसी में कला शब्द का पहली बार यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही हुआ है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग या प्रमाण। तो वर्ण या रंग के लिए षडांग में वणिका भंग शब्दावली का प्रयोग किया गया है और यह षडंग साधना का चरम बिंदु या अंतिम 6वां अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? प्लेटो ने, क्रोचे ने, रस्किन ने या टॉलस्टॉय ने? कला एक अभिव्यक्ति है, रस्किन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? वात्सायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, आनंद कुमार स्वामी। भारतीय षडांग का लेखक यशोधर पंडित को माना जाता है जो कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ओस्टवार्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 4, 3, 7, 6। दोस्तों इसमें कोई भी विकल्प नहीं सही, किंतु ओस्टवार्ड ने 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक कुल मिलाकर 8 रंगों का एक वर्ण चक्र प्रस्तुत किया है। किंतु अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए और विकल्प यही हो तो विकल्प ए 4 को सही मान लेंगे, क्योंकि 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक कुल 8 रंगों का वर्ण चक्र ओस्टवार्ड ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। कला नाम परवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यदर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र या शिव सूत्र विमर्शणी। तो कला नाम परवरम चित्रम धर्म काम मोक्षदम यह चित्रसूत्र का कथन है और चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अंग है जो 9 अध्यायों में विभक्त है और इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने, तत्पश्चात आनंद कुमार स्वामी ने और विद्वानों ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या रस निष्पत्ति। तो सौंदर्य एक रस निष्पत्ति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? लेखनी से, कूंची से, शैली से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कला के संदर्भ में कलम का पर्याय शैली से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थान, स्वच्छंदवाद, यथार्थवाद या उत्तर प्रभाववाद। तो मानवतावाद पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की एक कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण योजना, वणिका भंग या प्रमाण। तो षडांग में अनुपात को प्रमाण
प्रमाण के नाम से संबोधित किया गया है। प्रमाण के नाम से संबोधित किया गया है। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन चित्रकार करता है? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख या एम.एफ. हुसैन? तो चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग गुलाम मोहम्मद शेख करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। बारोस्की, स्वारोस्की, निकोलस रोरिक या दनिया? तो सोवियत संघ का चित्रकार निकोलस रोरिक, जो भारत के सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत के कुल्लू घाटी में बस गया था और अपने जीवन के अंतिम समय तक यहीं पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन, क्रोचे? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, रस्किन का कथन है। यह रस्किन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता म्यूरल, बाघ पेंटिंग, पहाड़ी या जयपुरी फ्रेस्को? तो इटालियन फ्रेस्को जयपुरी फ्रेस्को के समान, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर चित्रणकार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या राजा रविवर्मा? तो यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को राजा रविवर्मा ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, बी स्मिथ, स्टेला क्रैमरिस? तो मीनिंग ऑफ पुस्तक के लेखक सर हर्बर्ट रीड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? प्रभाववाद से, अभिव्यंजनावाद से, घनवाद से या दादावाद से? पाब्लो पिकासो एक घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो पिकासो और ब्राक को घनवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से? मोजाइक कला बाइजेंटाइन कला से संबंधित है, बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है या प्रकृति है? तो अरस्तु के अनुसार कला एक अनुकृति या अनुकरण है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था साथियों, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, अगला क्लास अगले दिन मिलते हैं।